हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए द वेटिंग अल्फा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और आई एम सॉरी जो मैं लास्ट दो दिनों से अपडेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके कंपनसेशन के लिए मैंने आज का पार्ट थोड़ा लॉन्ग बनाने की ट्राई किया है। तो पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्लाउड रिसेस में नई सुबह होती है। काले घने अंधेरे की चादर छोड़ आसमान सूरज की किरणों से रोशन हो गया था और वही रोशनी जिंगशी में एक दूसरे की बाहों में सोए दो शख्स पर पड़ रही थी, जो बिना जिंगशी के बाहर की दुनिया की परवाह के सोए हुए थे, जो हमारे वांगशन हैं। वांगजी को होश आ गया था, पर उसकी थकावट और वीकनेस से बेहोशी नींद में कब बदली उसे भी पता नहीं। या शायद अपने मेट की एम्बुलेंस में उसे इतना सुकून मिल रहा था कि वो बस खो जाना चाहता था इसी में। इसलिए सूरज से भी पहले उठने वाले इंसान को आज सूरज की किरणें जगाती हैं। वांगजी को जब होश आता है तो कल जो भी हुआ उसकी बंद आंखों के आगे एक रील की तरह चलने लगता है, जिससे वो सहम जाता है। लेकिन तभी उसे अपनी कमर पर टाइटनेस महसूस होती है, जिससे वो झटके से अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखों के आगे एक मिल्की वाइट चेस्ट पाता है। वांगजी डर जाता है ये सोचकर कि कल लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ था, पर तभी उसे याद आता है कि कल किसी ने उसे थाम लिया था, जिसका चेहरा तो वो नहीं देख पाया पर उसकी खुशबू। तभी वांगजी मम्बल करता है, मेट। वो एक राहत भरी गहरी सांस लेता है। वांगजी के चेहरे पर काफी सारे इमोशंस थे। वो अपने चेहरे को ऊपर उठाता है और धीरे धीरे अपने मेट का फेस देखता है, उसकी चिन, उसके लिप्स के नीचे का ये मोल। वांगजी का मन किया कि वो इस मॉल को टच करे, जिसके लिए वो अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है, पर फिर वो उसे पीछे खींच लेता है। फिर वो अपनी नज़र थोड़ी ऊपर करता है, उसके मेट की नोज, उसके आईज और उस पर ये लॉन्ग लैशेस। वांगजी उन लैशेस को टच करने के लिए फिर से अपना हाथ आगे करता है, पर फिर से उसे वो खींच लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, इस बार विंग की चीक को टच करने के लिए, जो देखने में बहुत ही सॉफ्ट लग रही थी। पर फिर से वो उसे पीछे खींच लेता है। वो 3-4 बार ऐसे ही करता है, बिना रियलाइज किए कि वो अपना फेस विंग के फेस के कितने करीब ले आया है। वांगजी विंग को ही देख रहा था। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और उसकी नजर वांगजी की नजर से मिलती है, जो बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली विंग को ही देख रही थी। चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लिए, जो विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल ले आता है। पर तभी जिंगशी का डोर नॉक होता है, जिससे दोनों एक दूसरे की नजरों के जाल से होश में आते हैं और विंग उन दोनों की पोजीशन और वांगजी की फेस को इतना करीब पाकर झटके से उठ जाता है। वांगजी भी उतनी ही जल्दी विंग के ऊपर से हट जाता है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस थी। तब डोर पर फिर से नॉक होता है। विंग नर्वसली हंसता हुआ अपनी रोक ठीक करते हुए कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। वांगजी देख ले कि कौन है और जल्दी से रूम से निकल जाता है, वांगजी ये कुछ भी बोलने से पहले। लेकिन इससे पहले कि वांगजी बेड से उठता, विंग फिर से वापस आ जाता है रूम में, जिसे देख वांगजी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और विंग अपनी नेब को रब करते हुए पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। इससे वांगजी के चेहरे पर आई हुई स्माइल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जो हमारे एम्बेरेस विंग को और एम्बेरेस फील करवाती है। वांगजी उसे वॉशरूम दिखाता है, जो कि रूम से अटैच्ड ही था, और हमारा विंग जल्दी से वॉशरूम में जाकर उसका डोर बंद कर देता है। वांगजी रूम से बाहर जाकर जिंगशी का डोर ओपन करता है। जिंगशी में 2 रूम, एक किचन और एक छोटा सा हॉल था। डोर ओपन करते वांगजी को शिजुई दिखता है, जो अपने भाई को देखकर उसे गले से लगा लेता है। वांगजी उसकी पीठ रब करता है। शिजुई पूछता है कि वांगजी कैसा है, वो कैसा फील कर रहा है। वांगजी शिजुई को खुद से अलग कर प्यार से उसके आंसू पोंछता है और जिंगशी के अंदर लाकर उसे बिठाकर आराम से बताता है कि वो ठीक है, अब शिजुई उसकी चिंता ना करे। तभी शिजुई पूछता है कि ब्रदर इन लॉ कहाँ है। ये वर्ड सुनते ही वांगजी के कान रेड हो जाते हैं, जो शिजुई से छुपे नहीं रहते। ऑफ कोर्स दोनों भाई हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। शिजुई एक बड़ी सी स्माइल करता हुआ कहता है कि ब्रदर अब शर्माने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत डालनी ही होगी। इस पर वांगजी अपना ब्लश छुपाते हुए कहता है कि तुम यहाँ आए क्यों हो, मुझे ये बताओ। इस पर शिजुई पाउट करता हुआ कहता है, मेरा भाई अपने मेट के आते ही बदल गया है और देखो अब उसके कॉटेज में भी आने के लिए मुझसे रीजन की डिमांड कर रहा है। वांगजी पैनिक होता हुआ कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। इस पर शिजुई हंसते हुए बोलता है, भाई आप भी ना, मैं आपकी टांग खींच रहा था। इस पर वांगजी शिजुई का कान खींचते हुए कहता है कि शिजुई तुम भी ना, और शिजुई ड्रामा करते हुए कहता है कि उसे बहुत पेन हो रहा है, उसे छोड़ दें प्लीज। तभी उन्हें विंग की आवाज आती है। वांगजी, वो दोनों विंग की ओर देखते हैं। शिजुई विंग को ग्रीट करता है, जिससे वो भी उसे ग्रीट करता है। विंग वांगजी से उसकी रोप उधार मांगता है, जिसे वांगजी नोट करता है। शिजुई उनको बोलकर कि सब उन्हें ब्रेकफास्ट पर बुला रहे हैं चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वांगजी के कान में कहकर जाता है कि
वो जानता है कि ब्रदर इन लॉ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें आंखों से खाने के बजाय रात को बेड पर खा लेना, और भाग जाता है। वांग जी जो जाते हुए विंग की ओर ही देख रहा था, जो रूम के अंदर जा रहा था, शिजुई की बात सुनकर एम्बेरस हो जाता है और उसे कुछ कहता उससे पहले शिजुई भाग गया था। वो मन में ही कहता है, पर मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, और अपने लाल पड़े चेहरे के साथ अंदर आकर विंग को अपने रोब्स देता है। विंग वांगजी को थैंक्स कहता है, पर वांगजी उसे लंचा बुलाने के लिए कहता है, और विंग भी उसे विंग कहने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि वांगजी को अभी तक उसका नाम नहीं पता। उसके बाद वांगजी वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है और विंग रूम में बनी वुडन स्क्रीन के पीछे अपने रोब्स चेंज कर लेता है, और कुछ देर बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। डाइनिंग रूम में एंटर करने के बाद वो दोनों सबको बो करके अपनी सीट पर बैठते हैं। वांगजी थोड़ा नर्वस था, ये पहली बार था उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद जो वो फैमिली के साथ बैठकर यूं खाना खाने जा रहा है, और बस प्रे कर रहा था कि अब मैडम लैन वांगजी को कुछ ना कह दे। वो अपनी मेट की मिलने की खुशी को अभी के लिए फीका नहीं करना चाहता था, पर आदत से मजबूर मैडम लैन कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि अपने मेट के आते ही तुम इतने लापरवाह हो जाओगे वांगजी, कि क्लैंस के रूल्स भूलकर अपने बड़ों को यूं इंतजार करवाओगे खाने पर। तुम जानते हो ना इसकी क्या सजा है। वांगजी अपना सर नीचे झुका लेता है और बाकी सब क्लैन लीडर को छोड़कर सैड हो जाते हैं। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते। कहते हैं ना, बचपन का खौफ उन्हें हमेशा चुप करवा दिया जाता था, या उन्हें भी सुना दिया जाता था, खासकर शिजुई और यानली को। मैडम लैन मन में सोचते हैं कि चाहे तुम्हारा मेट तुम्हें क्यों ना मिल गया हो वांगजी, पर तुम्हारी औकात मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहूंगी। वांगजी तभी खड़े होकर उन्हें बो करके माफी मांगने ही वाला था कि विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे बो करने से रोक लेता है। वांगजी को बोलते हुए चुप पाकर नीचे सर किए हुए वांगजी के ब्रदर एंड उनके मेट्स वांगजी की ओर देखते हैं। तभी विंग की आवाज आती है जो कहता है, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी मैडम लैन गुस्से में बोलती है, विंग ये हमारे क्लैन का मामला है, तो इसलिए तुम इससे दूर रहो। इसने क्लैन का रूल तोड़ा है, और वैसे भी तुम पराये हो, तुम्हें हमारे क्लैंस के रूल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए बीच में मत बोलो। विंग एक नजर मैडम लैन को देखता है। वांगजी पैनिक कर जाता है कि कहीं विंग को वांगजी की वजह से पनिशमेंट ना मिल जाए। सच कहूँ तो वांगजी को बहुत खुशी हुई कि उसके मेट ने उसके लिए बोला, पर अभी खुश होने का टाइम नहीं है। तो वो विंग से अपनी कलाई छुड़ाकर फिर से मैडम लैन से माफी मांगता या कुछ कहता। विंग वांगजी की कलाई को और कस के पकड़कर उसे उसकी जगह पर बिठा देता है। वांगजी विंग से कुछ कहता। विंग उसे स्माइल देकर उसकी बात काटते हुए कहता है कि लंजा यहाँ बैठ जाओ। वांगजी विंग की आंखों में एक अलग सी चमक, एक अलग सा कॉन्फिडेंस देख पा रहा था, तो वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है, जिससे मैडम लैन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो गुस्से में वांगजी का नाम बुलाती हैं। लेकिन उसके आगे के शब्दों को विंग के शब्द रोक देते हैं, जो मोकिंग टोन में कहता है, मैडम लैन इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, देखिए ना आपकी उम्र का असर अब आगे ही आप पर दिखने लगा है। इसमें मैडम लैन को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कुछ बोलने की। इस पर विंग स्मग करता हुआ कहता है, हिम्मत तो मुझ में काफ़ी है, और सच बोलने के लिए तो मेरी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। देखिए ना, अब ये आपकी उम्र का ही तो नतीजा है कि आप ये भूल गई कि लंजा बीमार है। कल उसकी इतनी बुरी हालत थी, और आज उससे आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो जल्दी उठकर यहाँ ये ब्रेकफास्ट अटेंड करता। और जहाँ तक रूल्स की बात रही, तो हाँ, मैं क्लैंस के रूल्स नहीं जानता, लेकिन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक रूल अच्छे से जानता हूँ कि मुझे मेरे मेट के मामलों में बोलने का पूरा हक है। इस हक के लिए मुझे आपके क्लैन के मेंबर की टाइटल की जरूरत नहीं है। मैंने सही कहा ना आंट यू। तभी मैडम यू, जो कि अपने अल्फा हस्बैंड जियांग फेमियन और अपने बेटे जियांग चैंग के साथ इस ब्रेकफास्ट में ज्वाइन थी और इस बिकरिंग की गवाह थी, स्माइल देते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने। और सेक्ट लीडर लैंचरन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम यहाँ आज आपके साथ शांति से ब्रेकफास्ट करने आए हुए थे। और वांगजी की मेट के रिगार्डिंग बात, लेकिन यहाँ तो आपकी वाइफ भी मतलब का इशू बनाकर वांगजी के मेट के पहले दिन को इस तरह से खराब कर दिया। क्या लैंड क्लैन में आपके राज में ऐसे ही स्वागत किया जाता है न्यू मेंबर का? इस पर मैडम लैन गुस्से में कुछ बोलती। लैंचरन अपने गुस्से और डोमिनेंट वॉइस में मैडम लैन का नाम लेते हैं और लैंचरन उनसे माफी मांगता है, पर मैडम यू कहती हैं कि माफी वांगजी और उसके मेट से मांगनी चाहिए, और वो भी मैडम लैन को। परिस्थिति देखते हुए मैडम लैन को ना चाहते हुए भी माफी मांगनी पड़ती है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं शांति से, लेकिन मन में शांति किसी के नहीं थी। कोई खुश था तो किसी का दिल गुस्से की आग में जल रहा था, और इसी तरह से ये ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है।
उसके बाद लैंड एल्डर्स के साथ मिलकर मीटिंग होती है जहां इन सबको शामिल होने के लिए कहा जाता है। मीटिंग में बात होती है वांगजी के मेट यानी विंग के बारे में, जैसे कि वो कहाँ से है, किस क्लैन से बिलोंग करता है, उसका सब जेंडर क्या है, और सबसे बड़ी बात वांगजी को वो अपना मेट स्वीकार करना चाहता है या रिजेक्ट। अगर वो रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, उसकी चॉइस है। और साथ में वो जियांग क्लैन से कैसे रिलेटेड है। जहाँ तक उन्हें पता है मैडम यू या उन सबका कहना ये है कि विंग उनके साथ आया था, तो उनके साथ कैसे रिलेटेड है। अगर उनके रोब्स देखे जाए तो उसने पर्पल कलर के रोब तो नहीं पहने जियांग क्लैन के जैसे। इस पर मैडम ये कह देती हैं कि वो उसके फ्रेंड का बेटा है जो उनके वहां पर आया हुआ था कुछ दिन रहने के लिए। बाकी उसके पेरेंट्स कौन है या वो किस क्लैन से बिलोंग करता है और वो वांगजी को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं, वो विंग खुद बताएगा। वांगजी का दिल इस बात से कि क्या विंग उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट, वो तेजी से धड़क रहा होता है। लेकिन उसके तेजी से धड़कते हुए इस दिल को शांत करते हुए विंग कहता है कि वो पहले अपने मेट से इस बारे में बात करेगा, उसके बाद ही वो किसी और से। ना चाहते हुए सबको विंग की बात पर एग्री करना पड़ता है। विंग और वांगजी जिंगशी लौट आते हैं। वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। वांगजी बहुत नर्वस था, शायद इस बात से कि विंग उससे क्या बात करना चाहता है, क्या उसे रिजेक्ट करने की बात। पर विंग बहुत अच्छा है, जैसे उसने वांगजी के लिए स्टैंड लिया, उसे बचाया। वांगजी के मन में विंग के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, इसलिए विंग जो भी फैसला लेगा वांगजी पूरा साथ देगा। तभी वांगजी के थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए विंग की आवाज आती है जो वांगजी को बुलाता है। विंग कहता है, लंजा, मैं जानता हूँ कि इस टाइम तुम्हारे दिल में क्या चल रहा होगा, पर पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं। लंजा, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं ह्यूमन वर्ल्ड से हूँ। फिर वो वांगजी को बताता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और कैसी एक रात जब वो अपने बेड पर सोया था तो नींद खुलने पर उसने खुद को यहाँ पाया। कैसे मैडम यू ने कहा कि कुछ महीने बाद यहाँ पर मीटिंग सेरेमनी होने वाली है जहाँ पर महागुरु आएंगी जो मुझे मेरे वर्ल्ड वापस भेजने में हेल्प करेंगी। इसलिए जब तक वो यहाँ था उसने इस वर्ल्ड के बारे में जानने का सोचा, यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में जाना और जाना कि मेट की क्या इम्पोर्टेंस रहती है। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी क्या इम्पोर्टेंस होगी अपने मेट के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं अलग दुनिया से हूँ, इसलिए मेरे लिए ये मेट का रिश्ता बहुत अलग है, बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा मेट कैसे हूँ। मैं एक अलग दुनिया से हूँ और तुम एक अलग। विंग, वांगजी की आवाज़ सुनकर विंग चुप हो जाता है। वांगजी कहता है, विंग, बेशक हम मेट हैं, पर मुझे पता है जबरदस्ती का रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होता। इसलिए अगर तुम मुझे मेट रिजेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ। इसलिए लंजा, विंग को ना जाने क्यों पर वांगजी के मुंह से रिजेक्ट करने के बाद से उसके हार्ट में पेन फील होता है। शायद इसलिए क्योंकि बेशक वांगजी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर ये बात कर रहा हो, पर उसकी आंखें उसकी मुस्कान का साथ नहीं दे पा रही, जिनमें हर वर्ड के साथ पेन बढ़ता जा रहा है जो विंग को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इसलिए विंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसका नाम लेता है। वांगजी चुप हो जाता है। विंग गहरी सांस लेता है और कहता है, लंजा, मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं डरता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, तुमने जो अपने मेट का इंतज़ार किया है, उसके लायक नहीं निकला। लंजा, तुम बेस्ट डिजर्व करते हो। नहीं विंग, मैं सिर्फ अपने मेट को चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें फोर्स करूँगा। इसलिए इसलिए तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। अब मैं क्लेमिंग राइट सेरेमनी के लिए लंजा। विंग, विंग, तब विंग अपनी सोच से बाहर आता है। वांगजी कहता है, विंग, तुम कहाँ खो गए थे? हाँ, ओ, मैं विंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम मेरी मेट हो जिसका मैंने बहुत इंतज़ार किया है। पर अगर तुम मुझे रिजेक्ट। लंजा, वांगजी विंग को देखता है। विंग कहता है, लंजा, क्यों ना हम अपने रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करें? दोस्ती? हाँ, दोस्ती। हम बेशक मेट हैं पर एक दूसरे के बारे में नहीं जानते इतना, और किसी भी रिश्ते की सफलता का राज एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए क्यों ना हम अभी के लिए इस मेट के रिश्ते को बुलाकर दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत करें। लंजा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोस्त? वांगजी को बचपन से किसी ने अपना दोस्त नहीं माना। अगर कोई दोस्त बोलता भी तो सिर्फ उसे बेइज्जत करने के लिए। इसलिए दोस्ती क्या होती है, एक सच्चे दोस्त का एहसास क्या होता है, उसे नहीं पता। इसलिए अब जब उसका मेट उससे पहले उसका दोस्त बनने के लिए कह रहा है तो उसके दिल में बहुत वार्म फीलिंग आती है। उसकी मॉम भी उसके फादर के लिए उसका प्यार, उसका हमसफर, उसका दोस्त सब थी। वांगजी नहीं जानता विंग उसे आगे चलकर अपना मेट स्वीकार करेगा या नहीं, पर वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहेगा।
अपने पहले दोस्त को। वांगजी विंग का दोस्त बनने के लिए मान जाता है, जिससे विंग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो सारी मेट की बातें भुलाकर अपने रंग में फिर से आ जाता है और कैजुअली वांगजी को ट्रीट करने लगता है। विंग को दोस्त बनाना बहुत पसंद है और दोस्ती निभाना भी। विंग वांगजी को कहता है, वाओ, तो आज से हम दोस्त, और तुम्हें मैं बता दूं मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। देखना, तुम मुझसे दोस्ती करके कभी नहीं पछताओगे। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे यहाँ पर घुमाना। उस खड़ूस जियांग चैंग के साथ घूमने में कोई मजा नहीं, जब देखो अपनी आईज रोल करता रहता है। कभी कभी तो मन करता है कि उसकी आंखें ही निकाल दूं, लेकिन अब तुम हो ना मेरे नए दोस्त, अब उस जियांग चैंग के नखरे सहने की मुझे कोई जरूरत नहीं। अब तुम मेरे साथ जो हो। और हाँ, मुझे तुम लोगों की स्वॉर्ड की सवारी बहुत अच्छी लगती है, तुम मुझे करवाओगे ना। वो जियांग चैंग तुम बहुत नखरे करता था, तुम्हें पता है मुझे कितना ड्रामा करना पड़ता था उसके स्वॉर्ड पर सवारी करने के लिए, पर तुम मुझे खुद से करवाना, फिर मैं उस जियांग चैंग को चिढ़ाऊंगा। इस तरह से विंग अपनी बक बक स्टार्ट कर देता है और वांगजी अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लिए सुनता रहता है। कितना प्यारा एहसास है ना, जब सच में आपको कोई अपना मानकर आपसे इस तरह से अपनी बातें शेयर करता है, शिकायतें करता है। हाँ, वांगजी के लिए उसके पेरेंट्स थे पहले, उसके बाद उसका भाई, पर कहते हैं ना कि हर रिश्ते की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, उसका एक अलग एहसास होता है, जो एहसास विंग वांगजी को फील करवा रहा था, जिससे वांगजी के दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तब विंग वांगजी को देखता है और अपनी नींब रब करते हुए बोलता है, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया ना, एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, और अब तुम मेरे दोस्त हो इसलिए अब तुम्हें मुझे झेलना होगा, क्योंकि तुमने मेरी दोस्ती का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम पीछे नहीं हट सकते, ना मैं तुम्हें पीछे हटने दूंगा। इससे आगे विंग कुछ और बोलता, जिंगशी की डोर पर नोक होता है। वांगजी ओपन करके देखता है तो उसके दोनों भाई वहाँ पे अपनी फेस पर टेंशन लिए खड़े हुए थे, पर वांगजी के फेस को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। पर वहीं दूसरी ओर मैडम लैंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं थी। वो अपना टेंट्रम शो करते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे उस दो कुड़ी के सबमिसिव अल्फा से मुझसे माफी मांगने के लिए कह सकते हैं। इस पर लैंड कहते हैं, शांत हो जाओ। शांत? कैसे शांत हो जाऊं? आप जानते हैं ना उस सबमिसिव अल्फा की माँ ने मेरे साथ क्या किया था, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सोचा था मेरा अल्फा कुछ भी हो जाए मेरा साथ देगा, पर आपने। लैंड अपनी वाइफ को गले लगाकर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम भी समझो उस समय जियांग क्लैन के लीडर्स, उनकी वाइफ भी वहाँ थे और वांगजी का मेड भी, इसलिए लैन क्लैन की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए मैंने ये कहा था। मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, पर आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आगे आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, और वांगजी के लिए जो मैं फैसला लूंगी आप उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। इस पर लैन चैन मान जाते हैं और मैडम लैन अपने अल्फा के सीने से लगी हुई थी, उसके चेहरे पर स्मार्क आ जाता है। दिन ढल जाता है और रात फिर से इन लोगों के थके शरीर को आराम देने आ जाती है, जहाँ सब आराम से अपने अपने रूम में सो गए थे, दो लोगों को छोड़कर जो हमारे वांगशन थे। वो दोनों मेट हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने एक दूसरे को रिजेक्ट करने का फैसला लिया है, जिसे देख सबकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि वो रूम शेयर करेंगे। विंग जानता है कि उनकी ये गलतफहमी बनकर रहना ही वांगजी के लिए सही है, और ये कोई गलतफहमी भी नहीं है। उन दोनों ने सच में एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं किया है, बस दोस्ती की शुरुआत की है, और क्या पता आगे जाके दोस्ती प्यार। क्या सच में विंग वांगजी को प्यार कर पाएगा? विंग अपने दिल पर हाथ रखता है, जो वांगजी से प्यार के थॉट से ही इतना तेज धड़कने लगा था। तभी उसे वांगजी की आवाज आती है जो कहता है, अगर तुम कहीं और नहीं, मैं जिंगशी में ही रहना चाहता हूँ, पर दूसरे रूम का बेड सही नहीं है विंग। इस पर विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, कल भी तो हम एक साथ सोए थे ना। विंग की बात पूरी होते ही उन्हें मॉर्निंग का सीन याद आ जाता है और दोनों का चेहरा लाल हो जाता है। तभी वांगजी बोलता है, मैं नीचे बिस्तर लगाकर सो जाता हूँ। जिस पर विंग उसे मना करते हुए कहता है कि वो नीचे सो जाएगा, लेकिन वांगजी कैसे विंग को नीचे सोने देता, और ना विंग वांगजी को नीचे सोने दे सकता था। इस वजह से दोनों एंड में बेड चूज करते हैं। दोनों बेड पर लेट जाते हैं अपनी तेजी से धड़कते दिलों के साथ, पर नींद दोनों की आंखों में कहीं नहीं थी। तभी विंग ये पाकर कि वांगजी भी सो नहीं पा रहा, उससे बात करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो अपनी दुनिया के बारे में उसे बताता है, जिसे सुनते सुनते वांगजी की नींद लग जाती है और वांगजी को इतने आराम से सोता पाकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मोमबत्ती की पीली रोशनी में वांगजी का चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जिससे विंग उसके चेहरे के करीब खुद को जाने से रोक नहीं पाता। विंग मन में कहता है कि क्यों, तुम्हें ये बताने के बाद कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड से हूँ, तुम्हारा जब चेहरा देखा मैंने तो मेरे दिमाग में वो सब थॉट्स आ गए, जिस कारण मैं तुम्हें
कुछ नहीं बोल पाया और तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को समझने की बात कही। मैं नहीं जानता मेरे दिल के साथ क्या हो रहा है, शायद ये हमदर्दी की वजह से है, क्योंकि जब से वो स्क्रीमिंग राइड को मैंने देखा है, लोगों की बातें सुनी है, मुझे अजीब सा गुस्सा है उन लोगों पर। और तुम्हारे लिए नहीं जानता हमदर्दी है या क्या, लेकिन सच मानो तो मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ पूरी ईमानदारी से इस दोस्ती को निभाऊंगा। मुझे नहीं पता हमारे मेट के रिश्ते का क्या होगा, इस दोस्ती के रिश्ते से मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसके तुम हकदार हो, और ये खुशियाँ किसी हमदर्दी नहीं, तुम्हारे इस प्योर हर्ट का रिजल्ट होंगी जो तुम डिजर्व करते हो। ऐसा सोचते सोचते विंग वांग जी को देखते हुए सो जाता है और खिड़की से आता हुआ एक तेज हवा का झोंका उस मोमबत्ती की रोशनी को बुझा देता है, मानो नेचर भी इन दोनों एंजल्स की इस आराम और सुकून से भरी नींद में किसी तरह का खलल नहीं चाहती थी। और नींद में ही विंग वांग जी को फिर से अपनी बाहों में लेकर अपनी सुकून भरी नींद को कंटिन्यू करता है। 5 बजे जब वांगजी उठता है तो खुद को फिर से विंग की बाहों में पाकर मुस्कुराने के साथ ब्लश कर जाता है और धीरे से अपने आप को विंग से छुड़ाकर खुद को पिलो से रिप्लेस कर फ्रेश होने चला जाता है। अब दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। जंग क्लैन लीडर भी अपनी फैमिली के साथ अपने क्लैन लौट गए थे और शिजुई भी अपने मेट के साथ लौट गया था। वांगजी और विंग की दोस्ती भी समय के साथ गहरी होती जा रही थी और विंग वांगजी के साथ बहुत ही कैजुअल हो गया था और आदत से मारा उसके साथ फ्लर्ट भी करता था, आदत कह लो या फिर जानबूझकर, जिसके बदले में उसे वांगजी का ब्लश से भरा चेहरा तो नहीं बल्कि घूरती हुई आंखें और एक वर्ड शेमलेस सुनने को मिलता था। पर वो नहीं जानता कि वांगजी ऐसा कह के जब भी उससे आगे बढ़कर चला जाता था, उसे हंसते हुए छोड़कर, तो उसके कान कितने एम्बेरसमेंट से लाल हुए होते थे और चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल। पर वो जानता है कि विंग उससे फ्लर्ट कर रहा है, जो विंग ने ही उसे बताया था कि वो किस तरह अपनी दुनिया में फ्लर्ट करता था, पर वो सिर्फ फ्लर्ट ही करता था, उसके अलावा कुछ नहीं। विंग ने पता नहीं क्यों पर वांगजी को खुद को एक्सप्लेन किया था, शायद वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उसे गलत समझे। और तब से विंग वांगजी के साथ खूब फ्लर्ट करता है, वांगजी का वो ग्लेयर और उसके मुंह से अपने लिए शेमलेस सुनने के लिए। वांगजी बहुत खुश रहने लग गया था, जो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखता भी था। वो इमोशनलेस चेहरा अब इमोशन शो करने लग पड़ा था, जिसका कारण विंग था, उसका बातूनी, शेमलेस, सेसी, केयरफ्री येट केयरिंग विंग। दोनों अपनी दोस्ती की दुनिया में बहुत खुश थे और इन दोनों के लिए कुछ लोग बहुत खुश थे, जिनमें शी चैन यान ली और वांगजी की तरह एक सबमिसिव अल्फा लैंड शिन चैन था, जिसके मेट ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया। 2 साल हो गए, पर जैसे उसके मेट ने पाया कि उसका मेट एक सबमिसिव अल्फा है, अगले ही दिन वो लैंड क्लैन से बाहर चला गया किसी दूसरे क्लैन में, लैंड क्लैन के एक ज़रूरी काम से, और अभी तक वापस नहीं आया। पर ये जरूर कहकर गया कि वो उससे अपना मेट नहीं स्वीकार करेगा, और जैसे ही उसे उसके काबिल मेट मिल जाएगा, उसी साल की मीटिंग सेरेमनी में वो लैंशिन चैन को रिजेक्ट कर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए वो खुश था वांगजी के लिए कि कम से कम वांगजी के मेट ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर बाकी अल्फा ओमेगा इन दोनों के लिए बहुत जेलस थे। एक तो वो वांगजी को वोले नहीं कर पा रहे, दूसरा एक सबमिसिव अल्फा होकर इतना प्यार, रिस्पेक्ट, केयरिंग मेट कैसे मिल सकता है उसे। ये सोचकर अल्फाज तो विंग पर भी अपनी गंदी नजर रखने लगे थे। ऑब्वियसली विंग की ब्यूटी कोई जोक नहीं है। मैडम लैन को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी की लाइफ मिजरेबल कैसे करे। इस विंग ने सब खत्म कर दिया। नहीं बर्दाश्त हो रही वांगजी की खुशी उससे, इसलिए अब कुछ भी करके उसे वांगजी को पहले जैसा करना है, उसकी लाइफ से हर खुशी छीन कर। पर कैसे? दूसरी ओर विंग और वांगजी सबकी सोच के बिना परवाह किए नाइट हंट पर थे, जहां विंग ने वांगजी का पूरा साथ दिया। नाइट हंट के बाद वो वापस आ रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक केव में चले जाते हैं, जो कि उन्हें कुछ देर सर्च करने के बाद मिल गई थी। वो दोनों पूरी तरह से बिक चुके थे। उन दोनों ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई, जो विंग ने अपने तालिस्मान से जलाई थी। यहाँ पर आकर विंग ने ये तालिस्मान की स्टडी जरूर कर ली थी, जो कि उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और जिस वजह से अब वो नाइट हंट्स पर वांगजी की हेल्प करता है। दोनों आग के पास बैठ जाते हैं, लेकिन गीले कपड़े ठंड मिटाने में हेल्पिंग नहीं थे, जिस कारण विंग तो अपने अपर रोब्स निकालकर सुखाने लगता है, बिना जाने कि उसकी एक्सपोज बॉडी वांगजी पर क्या असर कर रही है। वांगजी चाहते हुए भी विंग से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। विंग की मिल्की वाइट स्किन वांगजी की बॉडी हॉट फील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी,
और विंग इन सब बातों से अनजान वांग जी से बातें करे जा रहा था। लंजा, तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं, तुम भी सुखा लो वरना सर्दी लग जाएगी। पता है मुझे तो बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। एक बार जब मैं स्कूल में था ना तो बारिश में भीग गया था। उस दिन ड्राइवर अंकल आने के लिए लेट हो गए थे और मैं बारिश में आ गया था। मेरी बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी जिसे लेने के कारण मैं भीग गया। लेकिन तुम्हें पता है घर पर मुझे बहुत डांट पड़ी और 3 दिन मुझे बुखार भी रहा। इसलिए बारिश में भीगना मुझे उतना पसंद नहीं। इसलिए मैं विंग जैसे ही बात करते हुए वांग जी को देखता है तो वो रुक जाता है। वांग जी का फेस विंग के फेस के बहुत करीब था। वांग जी ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की पर विंग की ये एक्सपोज्ड बॉडी, विंग का गीला चेहरा, उस पर गीले बाल, विंग के ये जूसी लिप्स जैसे वांग जी को इनवाइट कर रहे थे और अपनी डिज़ायर को वो कंट्रोल करता हुआ खुद से लड़ता विंग के फेस के कब इतने करीब आ गया उसे खुद नहीं पता चला। और विंग को जब महसूस हुआ तब तक वांग जी विंग के चेहरे के बहुत पास था। विंग वांग जी को इतना पास पाकर नर्वस हो जाता है और इससे पहले वांग जी को कुछ कहता उसे महसूस होता है कि वो वांग जी की गोद में है और वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स से अटैच्ड। वांग जी विंग को किस कर रहा था, हंगरली, पैशनेटली बट स्लोपी। विंग की बॉडी नम हो जाती है लेकिन वांग जी का विंग के लिप्स पर वाइट उसे होश में ले आता है। दर्द से विंग अपना मुंह ओपन करता है। जो मौका पाकर वांग जी अपनी टंग विंग के मुंह के अंदर डालकर उसके मुंह के हर कोने को टेस्ट करता हुआ उसकी टंग को सक करने लगता है। ये किस इतना पैशनेट था कि विंग भी किस में खो जाता है और उसे किस बैक करने लगता है। दोनों सेम पैशन से एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी वांग जी के ठंडे हाथ विंग को उसकी हॉट बॉडी पर महसूस होते हैं, जो ना जाने इस आग की गर्मी की वजह से थी या वांग जी के टच से, उसके किस से। वांग जी अपना हाथ विंग की नेकेड वेट पर फिरहाने लगता है। उसके बाद वो विंग को बिना किस ब्रेक किए हुए नीचे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी अपने हाथ से धीरे धीरे विंग की फ्रंट बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। वो विंग की गर्दन से लेकर उसकी चेस्ट तक अपने हाथ लाता है, जहाँ वो विंग के चेस्ट को लाइटली स्क्वीज करता है, जिस कारण किस के बीच ही विंग मौन करता है। थोड़ी देर स्क्वीजिंग के बाद वो अपना हाथ विंग की बैली पर फिराता है और उसके बाद वो अपना हाथ धीरे धीरे विंग के ट्राउजर के अंदर लेने लगता है। जैसे वांग जी का हाथ जूनियर विंग से टच होता है, विंग वांग जी के किस में जो मदहोश हुआ था वो होश में आता है और वांग जी को धक्का दे देता है। विंग ने थोड़ा फोर्स से वांग जी को धक्का दिया था जिससे वांग जी भी अपने नशे से बाहर आता है। वो विंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसकी रट आ गई है जिस वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए विंग यहाँ से चले जाए। विंग जानता है रट के बारे में, ये उसी तरह से है जैसे एफ्रोडीजियक ड्रग, या कह लो उससे भी खतरनाक। विंग वहाँ से बाहर चला जाता है और पीछे रह जाता है अकेला वांग जी अपनी रट के पेन के साथ। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको ज़्यादा बोर ना किया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।